ओके, तो दिस इज़ द यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। एवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस आई बाई डी जेड अलॉन्ग द पाथ वाई बराबर एक्स। तो देखो इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया ना, तो इसी को इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बोलना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है इसमें कि सॉल्यूशन है ना। सबसे पहली चीज़ देखनी है कि देखो ये डी जेड दिया है ना, ये डी जेड दिया है, तो मतलब ये जो लिमिट होगी ना ये जेड की होगी। तो ये जेड बराबर 1 प्लस आई होगा, जेड बराबर 0 होगा। तो हमें क्या दिया है, गिवन जेड बराबर 0 टू जेड बराबर 1 प्लस आई। तो देखो जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई है ना, जेड बराबर एक्स प्लस आई होती। तो जेड बराबर 0 मतलब एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। जेड बराबर 1 प्लस आई मतलब एक्स बराबर 1 है ना, और वाई बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हुआ, यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से सिंपली। और हमें एक चीज़ और, अब देखो हमें ये भी पता है कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है। तो यहाँ से डी जेड क्या आएगा, डी जेड बराबर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई आएगा है ना। अब हमें गिवन है, देखो गिवन है हमें कि y बराबर x दिया है, तो यहाँ से dy बराबर कितना आएगा, dy बराबर dx आएगा। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें इन सारे में जो अलग अलग वेरिएबल है ना, जैसे x है, y है, dz है ना, तो इन सबको हम एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। जैसे सबको x में चेंज कर लेंगे या सबको y में चेंज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ भी x बना देंगे और dz की जगह भी dx कर देंगे, और यहाँ पे भी इनकी x की लिमिट लगा देंगे। तो कैसे करेंगे ये देखो, अब हमें dz दिख रहा है, dz की वैल्यू हमने निकाली है dx प्लस आई डी वाई है ना, तो यहाँ पे तो dy आ रहा है, इसको सिंपली हमें x के फॉर्म में चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, dz बराबर dx प्लस आई dx, dy की जगह dx पुट हो गया। तो यहाँ से क्या आया, dz बराबर dx कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 1 प्लस आई dx है ना। अब सिंपली क्या किया, ये इंटीग्रेशन अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, अब देखो लिमिट हमें यहाँ जेड की लिमिट लगी है ना, तो अब हम x में चेंज करें तो x की लिमिट लगा देंगे, x बराबर 0 तो x बराबर 1 है ना। तो ये 0 से 1, ठीक। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना माइनस आई वाई, वाई की जगह एक्स, वाई बराबर एक्स दिया है ना, तो आई एक्स ना, और डी जेड की जगह डी जेड की क्या वैल्यू निकाली, 1 प्लस आई डी एक्स है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है 1 प्लस आई, इसको बाहर निकाल लो, 1 प्लस आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 0 से 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स और ये डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस का बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, ये 0 से 1। अब लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई, और ये लिमिट अपर लिमिट रखिए पहले, तो 1/3 है ना, और ये माइनस आई बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ 1/3, फिर 1 उधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का i/2, फिर i इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का i/3, और फिर i उधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का i²/2। तो यहाँ से क्या हुआ, 1/3 माइनस का i/2 प्लस का i/3, और ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1 ना, तो -1, और ये जो आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और माइनस के और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/2। ठीक, तो क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/2 है ना, और माइनस का i/2 प्लस का i/3। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 6, 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 5/6 आ जाएगा। इसको ये मल्टीप्लाई हुआ 3 2 6, 3 उधर और 2 इधर, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, आई। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो समझ आया, सिंपली हमने क्या किया, अलॉन्ग y बराबर x दिया था, तो z बराबर 0 से लिमिट 1 प्लस आई दी थी, तो हमने x बराबर 0, z 0 तो x 0 1 0, z 1 प्लस आई तो x बराबर 1, y बराबर 1, फिर हमने z बराबर x प्लस वाई, हमें पता है कि ये होता है, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आई डी एक्स है ना, क्योंकि डी वाई की जगह हमने डी एक्स पुट कर दिया क्योंकि यहाँ से आया था,
तो कॉमन ले लिया डी जेड बराबर 1 प्लस आई डी एक्स। फिर हमने पूरे ये इंटीग्रेशन को एक उसमें चेंज कर लिया 0 से 1। देखो एक्स के में चेंज कर रहे हैं, एक्स में चेंज कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट लगा दी, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1। वाई में चेंज करते तो वाई की लिमिट लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी एक्स स्क्वायर माइनस आई। अब वाई की जगह एक्स रख दिया क्योंकि यहाँ पे दिया है 1 प्लस आई डी एक्स। ये कांस्टेंट है, कॉमन बाहर निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दी, सॉल्व कर लिया और ये आंसर आ गया।